के साथ बदलते भारत की शान। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेगी गर्म हवाएं। इसके अलावा बात होगी वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल भी जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें इस वक्त क्या कुछ हैं आपको बता दें। सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू का। आपको बताएं कि यहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां पर कहीं कहीं काफी गर्म हवाएं चलने के आसार बनते दिख रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में गिने चुने जगह जोरदार बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात करें अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना बनते दिख रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना बनते दिख रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब जान लेते हैं कि मौसम पूर्वानुमान क्या बता रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है आपको बता दें। देश के कुछ हिस्सों में काफी गर्म हवाएं चल सकती है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में काफी गर्म हवाएं चलने के आसार है। यहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि असम, मेघालय में जोरदार बारिश हो सकती है। यहां पर भी सावधान रहें। और इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के बाकी हिस्से हैं वहां भी लगातार मूसलाधार बारिश की संभावना बनती दिख रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के अलावा भी कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। यहां पर नजर बनाकर रखें, जैसे कि जम्मू, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहां पर गर्म हवाएं चल सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात में भी गर्म हवाएं चलने के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके अलावा जो दक्षिण का हिस्सा है वहां पर भी कुछ जगहों पर आपको बता दें कि बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। जान लेते हैं आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। अगर उत्तर भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनते दिख रही है। इसके अलावा जो उत्तर भारत का जो इलाका है यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। रुक करें अगर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का, तो खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर जगहों पर मूसलाधार बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। पूर्वी भारत में, बिहार में कई जगह बारिश हो सकती है, तो झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बरसात की संभावना है। दक्षिण भारत का ये रुख करते हैं। आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना बनती दिख रही है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बरसात के आसार है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी भारत और मध्य भारत में आपको बता दें कि अधिकतर हिस्सों में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। हम देख रहे हैं केवल जो छत्तीसगढ़ का इलाका है यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, विदर्भ, मराठवाड़ा है, मध्य महाराष्ट्र है, यहां पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन कोंकण, गोवा में बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। साथ ही तेज हवाओं का असर भी यहां नजर आया है। उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है, कहीं कहीं तेज हवाएं चली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात हुई है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में आपको बता दें कि गर्म हवाओं का असर पिछले 24 घंटों के दौरान नजर आया है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर पूर्वी भारत का रुख करें तो यहां पर कई जगहों पर बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार में तेज हवाओं का असर नजर आया है। झारखंड में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चली है, ओडिशा में भी, और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाओं का असर यहां नजर आया है।
आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे हैं, साथ ही तेज हवाओं का असर रहा है। इसके अलावा रायलसीमा में और केरल में भी तेज हवाएं चली है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में कई जगहों पर बारिश हुई है। कर्नाटक के भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं का असर नजर आया है, तो वहीं कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। तो देश के वो तमाम इलाके जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है और कुछ जगहों पर गर्म हवाओं का असर भी नजर आया है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई खबरों पर रहेगी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देखते हैं देश के तमाम हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही। खासतौर पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में किस तरह का उतार चढ़ाव इस वक्त देखा जा रहा है, आपको बता दें। जानते हैं पहले अधिकतम तापमान के बारे में। सबसे पहले रुक करें जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। आपको बता दें जम्मू में कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं का असर भी नजर आ रहा है, तापमान पर इसका असर पड़ता दिख रहा है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज्यादा नजर आ रहा है। सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान देखा गया, सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। यहाँ पर भी गर्म हवाएं चल रही है, इसका असर यहाँ तापमान में देखा जा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दक्षिण के कुछ हिस्सों की। तटीय आंध्र प्रदेश की जहां तक बात है, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा है। साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में सामान्य से कमी देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि झारखंड और ओडिशा में किस तरह का अधिकतम तापमान रहा है। यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें हम कि जो मैदानी इलाके हैं उसमें जो सबसे ज्यादा तापमान है वो दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में। यहां अधिकतम तापमान रहा 46.5 डिग्री सेल्सियस। आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब और हरियाणा में आपको बता दें जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। आपको बता दें चंडीगढ़ में जो अधिक न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रही है, यानी कि यहां पर भी न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान रहा। इसके अलावा बिहार और गांगेय पश्चिम बंगाल में जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो बिहार और गांगेय पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा कि न्यूनतम तापमान बढ़ा हुआ है। गुजरात में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही विदर्भ में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है तटीय आंध्र प्रदेश के रणचिंतला में। यहां पर न्यूनतम तापमान रहा 20.8 डिग्री सेल्सियस। तो देखा आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां रहा है और इसके साथ ही किस तरह से तापमान में बदलाव इस वक्त किन किन क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इसी के साथ यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके शहर की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी हवा कैसी है ये जानना बेहद जरूरी है और वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम आपको बताते हैं कि हवा कैसी है। दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ की हवा 136 यानी कि संतोषजनक कही जा सकती है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जबकि लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी जो हवा है वो 109 यानी कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक है 118, ये भी संतोषजनक की श्रेणी में आता है और हवा यहां पर संतोषजनक कही जा सकती है। हैदराबाद की जहां तक बात है तो यहां पर हवा अच्छी कही जा सकती है, 74 यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। पुणे की बात करते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहां का 91 यानी कि यहां की हवा अच्छी इस वक्त मानी जा सकती है। कोलकाता में जो वायु की गुणवत्ता है वो काफी अच्छी है, 45 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां का दर्शा रहा है। जबकि मुंबई की जो हवा है वो संतोषजनक कही जाएगी क्योंकि 117 यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। बेंगलुरु की जहां तक बात है तो यहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो अच्छी है यानी कि 52 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां का है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहेगा। असम के सिलचर की आइए बात करते हैं। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बरसात के आसार बनते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को बादल बरस सकते हैं। तापमान जहां 29 से 24 के बीच रहेगा तो वहीं शनिवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 30 से 24 के बीच तापमान रहेगा। इसी तरह का तापमान रविवार को रहेगा और सोमवार को तापमान में और भी बढ़ोतरी आएगी और 32 से 24 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बिहार के बोधगया की बात करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि कभी बादल छाए रहेंगे तो कभी मौसम साफ रहेगा यानी कि बादलों की लुकाछिपी चलती रहेगी। शुक्रवार को बादल छा सकते हैं और 39 से 27 के बीच रहेगा तापमान। शनिवार को मौसम साफ रहेगा, 40 से 27 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को फिर से बादल छा सकते हैं और 39 से 26 के बीच तापमान रहेगा और सोमवार को 40 से 27 के बीच तापमान रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बता दें आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कैसा मौसम रहेगा। यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और काफी गर्मी भी यहां पर पड़ रही है। शुक्रवार को जहां तापमान रहेगा 41 से 29 के बीच में तो शनिवार को यहां पर तापमान में बढ़ोतरी आएगी, 42 से 28 के बीच रहेगा तापमान। रविवार को भी और सोमवार को भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 और 27 के आसपास रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कैसा मौसम रहेगा। शुक्रवार शनिवार रविवार को यहां पर बादल छाते हुए दिख रहे हैं और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा शुक्रवार शनिवार को और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रविवार को हम देख रहे हैं तापमान में थोड़ी कमी आ रही है और 36 से 17 के बीच 34 से 17 के बीच यहां पर तापमान रहेगा और सोमवार को 32 से 16 के बीच तापमान रहेगा और बादल छा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं। यहां पर शुक्रवार शनिवार रविवार को बादल छा सकते हैं, 20-21 के आसपास यहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति नजर आ रही है और जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके अलावा बता दें सोमवार को भी बादल यहां पर छा सकते हैं और बिजली चमक सकती है, साथ ही थोड़ी बहुत बरसात के भी आसार बनते यहां पर नजर आ रहे हैं। तापमान में यहां पर काफी कमी आ जाएगी और 18 से 8 के बीच तापमान रहेगा। वहीं कर्नाटक के मैसूर की जहां तक बात है तो अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है और जो अधिकतम तापमान है वो 32-33 के आसपास यहां पर बना रहेगा, जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस यहां पर बना रहेगा। शुक्रवार से सोमवार के दौरान यहां पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, तो कर्नाटक के बाद अब रुक करते हैं नागालैंड का। यहां के कोहिमा की बात करें तो यहां भी अगले 4 दिनों के दौरान बारिश की संभावना है। शुक्रवार को तापमान रहेगा 23 से 13 के बीच में तो शनिवार को 22 से 13 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को 23 से 13 और फिर सोमवार को 25 से 14 यानी कि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी सोमवार को, लेकिन एक उतार चढ़ाव की स्थितियां लगातार तापमान में हम देख रहे हैं और बादल छा सकते हैं, साथ ही बारिश की भी संभावना है। ओडिशा के पुरी की बात करें तो यहां पर शुक्रवार को बादल छा सकते हैं, वहीं 33 से 27 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसी तरह का तापमान शनिवार को भी रहेगा और बादल छाए रह सकते हैं। रविवार को भी बादल यहां पर जो है वो छाए रहेंगे और 33 से 27 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को 34 से 27 के बीच तापमान रहेगा और बादलों की लुकाछुपी यहां पे चलती रहेगी।
आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जोधपुर का रुख कर लेते हैं। यहां पर गर्म हवाओं की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। काफी तपती गर्मी यहां पर पड़ रही है, इसलिए अगर आप राजस्थान के जोधपुर जाने की सोच रहे हैं तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि जो तापमान है वो काफी बढ़ा हुआ है। 45 से 31 के बीच शुक्रवार को तापमान रहेगा। इसी तरह का तापमान शनिवार को भी रहेगा। रविवार को 43 के आसपास तापमान रहेगा। वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो यहां अगले 4 दिनों के दौरान बारिश की संभावना बनती दिख रही है। शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 से 25 के आसपास रहेगा। रविवार को 35 से 25 के बीच तापमान रहेगा और सोमवार को 34 से 26 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। और अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बादल बरस सकते हैं। जी हां, तो आपने जाना कि अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह से मौसम की स्थितियां बनती नजर आ रही है पर्यटक स्थलों में। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।